महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम की ओर से शोक प्रकट किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी, ये भरोसा उनकी ओर से दिलाया गया है। तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, ये कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आज जहां सीएम पहुंचेंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। दूसरी ओर डिप्टी सीएम की ओर से भी शोक प्रकट किया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये भी कहा गया है कि मामले की पूरी तरह से गहनता से जांच होगी, निष्पक्षता के साथ महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच होगी। सुनिए उन्हें। मैं सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। जिस तरह से ये घटना सुनने को मिली, क्या विश्वास हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की जरूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी। लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और जा करके मैं जो भी कदम उठाना होगा सरकार के स्तर से वह भी उठाएंगे, और जो भी भावनाएं हैं लोगों की उसका आदर सम्मान करते हुए मैं स्वयं भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसे अचानक चला गया, जैसे मैं कल सुबह जिनके चरण अपने छू करके अपने मस्तक पे लगा रहा हूँ, जो मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं, जो मुझे माला पहना रहे हैं और जो मुझे रुद्राक्ष की माला दे रहे हैं। पूरे देश के साधु संत बहुत दुखी हैं, संत तमाम प्रक्रिया बहुत तेजी से आ रही हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है सर? नहीं, विश्वास करने लायक विषय ही नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी को क्यों ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के संदेश जो मुझे मिले हैं, इस पर मैं अभी कुछ अधिकृत रूप से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उनको किसी के कारण से भी बस होना पड़ा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और अगर उनकी कोई ऐसी जो शंकाएं हैं तो उसके लिए भी सरकार जो भी जरूरी से जरूरी कड़ा से कड़ा कदम उठाना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वह भी हम उठाएंगे। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आप जान लीजिए। जी स्वयं भी कोरोना से संक्रमित थे और वो बार बार मेरा फ़ोन करके मेरा हालचाल ले रहे थे। कुछ दिनों पहले भी उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रयागराज चले आओ, बहुत दिन हो गया, और सीधे आश्रमाना बार के कार्यक्रम बाद में लगाना। मैंने कहा महाराज जी मैं स्वयं जरूर आऊँगा, और अब मैं स्वस्थ हुआ हूँ और मुझे दर्शन आपके भी और बजरंगबली श्री हनुमान के भी करने हैं, और मैं जल्दी आऊँगा। और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है? प्रसन्नता के भाव में वो राम श्री राम जय जय राम गाते गाते लग रहा था कि वो नाच रहे हैं। कि जो शिलान्यास इधर हो रहा था उधर महाराज जी खुशी से उछल रहे थे। कुंभ सफल हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं ऐसे दे रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हम सबको। बोले भाई तुमको तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, केशव को दे सकता हूँ। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी के लिए बोले कि आप लोग मेरे शिष्य भी हो और मेरे लघु भ्राता भी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनमें मैं सखा भाव देखता हूँ। और उनका दोनों का आपस का जो बोलचाल होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय महाराज जी का, लगता था दो संत का आपस का जो सामंजस्य और प्रेम भाव है वो उसमें झलकता था। कैसे वो प्रयागराज कुंभ में साधु संत कैसे स्नान करेंगे, कैसे तीर्थयात्रियों की सुविधा रखी जाएगी, भोजन कहाँ होगा, रहन सहन कहाँ होगा, सड़कें कैसी होंगी, चौराहे कैसे होंगे, ट्रेन पे कैसे आएगा, कहाँ से कौन आएगा, गोताखोरों की कौन सी व्यवस्था होगी, पानी का जल कैसे स्वच्छ होगा। यानी छोटी से छोटी चीज़ का चिंता करने वाला कोई अगर था तो अभिभावक के तौर पे महंत जी वहाँ पर प्रयागराज में मौजूद थे।